हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल कामयाब एजुकेटर में। आज की इस वीडियो में हम डी ट्रिपल एस बी पीजीटी इकोनॉमिक्स फीमेल 2021 में आए टीचिंग मेथोडोलॉजी के क्वेश्चनों का रिव्यू एनालिसिस करेंगे। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल आइकन को प्रेस करें ताकि ऐसी वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। तो चलिए शुरू करते हैं। तो दोस्तों, ये है डी ट्रिपल एस बी पीजीटी इकोनॉमिक्स फीमेल 2021 में आए टीचिंग मेथोडोलॉजी के क्वेश्चनों का रिव्यू एनालिसिस। पहला प्रश्न है, शिक्षण अधिगम प्रक्रिया के सिद्धांतों और अभ्यासों द्वारा निम्नलिखित में से कौन सा प्रमुख उपागम का पालन किया जा सकता है? नंबर 1 व्यवहार का रूपांतरण, नंबर 2 समस्या समाधान। इसमें दोनों ऑप्शन सही है। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से किसका अधिगम बच्चों को अपने वास्तविक जीवन में विभिन्न गतिविधि करने में मदद करता है? गणित, विज्ञान, सामाजिक विज्ञान। इसमें तीनों ऑप्शन सही है। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। समावेशी शिक्षा के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा सही नहीं है? तो यह बाहरी शक्ति के निर्माण के बारे में है। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। यदि विभिन्न प्रकार की सामग्रियों का उपयोग किया जाता है तो कोई भी बच्चा अधिगम प्रक्रिया में पूरी तरह से भाग लेगा। उपरोक्त कथन को संतुष्ट करने के लिए एक शिक्षक निम्नलिखित में से किस सामग्री को उपयोग करके अधिगम का समर्थन कर सकता है? तो चित्रों या फोटोग्राफी के रूप में दृश्य सामग्री, वास्तविक वस्तु के रूप में स्पर्श संबंधी सामग्री। उदाहरण के लिए एक असली आम का उपयोग उसके गुणों को समझाने के लिए करना। तो दोनों ऑप्शन सही हैं। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। एक विद्यालय छात्रा के लिए भौतिक वातावरण को कैसे रूपांतरित कर सकता है? जिस छात्र को तेज रोशनी में देखने में परेशानी होती है उसे ऐसी जगह बैठाना चाहिए जहां सीधी रोशनी चेहरे पर ना पड़े। आसानी से विचलित होने वाले छात्र को गलियारे, खिड़की या दरवाजे से दूर जगह देनी चाहिए। तो इसमें दोनों ऑप्शन सही हैं। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा दृश्य कला के मौलिक सिद्धांत है? परिदृश्य, संतुलन, सामंजस्य और लय। इसमें चारों ऑप्शन सही हैं। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अभिव्यक्ति के साधन के रूप में विभिन्न कलाओं सामग्रियों का उपयोग करके बच्चों को अनुपात, गहराई, प्रकाश, छाया और स्पर्श संबंधी भावना विकसित करने के लिए प्रोत्साहित किया जाना चाहिए। निम्नलिखित में से कौन सी वे कला सामग्री है? पेंसिल, रंग, गोंद। इसमें तीनों ऑप्शन सही हैं। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। डैश शिक्षा डैश तथा डैश होनी चाहिए, सतत और समग्र। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा कथन पठन के बारे में सही नहीं है? पठन पाठ को समझने में सक्षम होना है, उसके तर्क तथा उसके परिसर का पालन करना है। पठन लिखित सूचना या प्रतीकों से अर्थ ग्रहण करना है, ना तो एक ना ही दो। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। छात्रों का निम्नलिखित में से कौन सा प्रमुख भाषा कौशल एक शिक्षक आकलन कर सकता है? समझना तथा बोलना, पढ़ना, समझना, लिखना या अभिव्यक्ति। तो इसमें चारों ऑप्शन सही हैं। अगले प्रश्न की बढ़ते हैं। समावेश के परिभाषित अभिलक्षण जिसका उपयोग कर उच्च गुणवत्ता वाले बचपन के कार्यक्रमों और तथा सेवाओं की पहचान के लिए किया जा सकता है, डैश है। अधिगम, सहभागिता और समर्थन। इसमें तीनों ऑप्शन सही हैं। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा बाल्यावस्था पूर्व देखभाल तथा शिक्षा कार्यक्रम का के व्यापक उद्देश्य हैं? तो अच्छी पोषण दिनचर्या, स्वास्थ्य संबंधी आदतें, स्वच्छता अभ्यास और स्वयं सहायता कौशल को आत्मसात करें। प्रभावी संचार के लिए बच्चों को सक्षम करें तथा ग्रहणशील एवं अभिव्यंजक भाषा दोनों को बढ़ावा दे। तो इसमें दोनों ऑप्शन सही है। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा कथन विज्ञान के साथ गणित के संबंध को दर्शाता है? त्रिकोणमिति किसी पर्वत की ऊंचाई ज्ञात करने में मदद करती है। वायुदाब बढ़ने से पानी का क्वथनांक भी बढ़ जाता है, केवल दो। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। शिक्षार्थी का समस्या समाधान कौशल डैश के ज्ञान के अधिग्रहण पर निर्भर होता है, तो वह गणितीय। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। जब बच्चा अंग्रेजी सीखना शुरू करते हैं तो शिक्षक निम्नलिखित में से किस तरह के बच्चों को मौखिक रूप से एक नई भाषा प्रस्तुत कर सकता है? बच्चों के माध्यम से, शुभंकर का उपयोग करके या कठपुतलियां। तो इसमें तीनों ऑप्शन सही है। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी सामाजिक विज्ञान और सामाजिक अध्ययन के बीच समानताएं हैं? तो दोनों का अध्ययन प्रगतिवादी उपागम द्वारा किया जाता है और दोनों सामाजिक उपयोगिताओं की खोज करते हैं। तो इसमें दोनों ऑप्शन गलत हैं। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा विषय सामाजिक विज्ञान की अर्ध सामाजिक विज्ञान शाखा के अंतर्गत आता है? दर्शन शास्त्र, मनोविज्ञान, नैतिक। तो इसमें तीनों ऑप्शन सही हैं।
बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की ओर। निम्नलिखित में से कौन सा शिक्षण के वर्णनात्मक उपागम का लाभ है? तो इसमें विषय का गैलेस्टिक व्यू छात्रों के सामने प्रस्तुत किया जाता है, जिसके परिणाम स्वरूप सार्थक मौखिक अधिगम प्राप्त होता है। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। पर्यावरण अध्ययन के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? तो ये बच्चों को सामाजिक सांस्कृतिक पर्यावरण अपने पर्यावरण की समग्रता समझ विकसित करने में मदद करता है। यह बच्चों को हमारे पर्यावरणीय मुद्दों को समझने के लिए एक बहु अनुशासित प्रशिक्षक बनाए रखने में मदद करता है। तो इसमें दोनों ऑप्शन गलत हैं। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। यहाँ विषम संख्या और उसके योग का परिणाम अर्थात 2 4 6 8 सम संख्या है। ये कथन आगमन विधि को दर्शाता है। तो कक्षा में लाभ तथा हानि के बारे में पढ़ाते समय एक शिक्षक ने लाभ प्रतिशत के सूत्र की घोषणा की, अर्थात P बराबर प्रतिशत। तो ये कथन निगमन विधि को दर्शाता है। तो इसमें दोनों ऑप्शन सही हैं। तो दोस्तों ये था हमारा DSSB PGT इकोनॉमिक्स फीमेल 2021 में आए टीचिंग मेथोडोलॉजी के क्वेश्चनों का रिव्यू एनालिसिस। ऐसी ही आने वाली वीडियो को देखने के लिए आप हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल आइकन को प्रेस करें ताकि ऐसी वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। तब तक मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद।